सुप्रभात प्यारे प्रदेश वासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। दलाई लामा बोले, करुणा के साथ पैदा हुआ मनुष्य स्कूलों में सीखता है भेदभाव। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने मुल्क और मजहब के आधार पर पैदा हुए भेदभाव को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि दया और करुणा का भाव हमें जन्म के साथ स्वभाववश ही मिला है, मगर स्कूल में दाखिला लेने के साथ ही हमें हमारा मुल्क उनका मुल्क, हमारा मजहब उनका मजहब का भेदभाव पैदा होने लगता है। दुनिया में मुसीबतें पैदा करने का यह बड़ा कारण है। दलाई लामा फ्रांस के चार्ल्स दस सीनेट के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह बातचीत कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरा ही मुल्क या मेरा ही मजहब जैसी संकीर्ण मानसिकता ही आज की तमाम समस्याओं की जड़ है। ऐसे में आज समय आ गया है कि हम केवल मानवता के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि सुबह उठने के साथ ही मेरे मन में 8 अरब लोगों की खुशी का विचार आता है। हम सभी को खुश जिंदगी चाहिए, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास भी करने होंगे। आईआईटी मंडी का शोध, अब एफडीडी की मदद से भवनों में संतुलित रहेगी हीटिंग और एसी वेंटिलेशन। अब भवनों में स्थापित हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग HVAC सिस्टम में आई खराबी का तुरंत पता लग पाएगा। एफडीडी यानी ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिडक्शन की मदद से भवनों में हीटिंग और एसी वेंटिलेशन को संतुलित रख सकेंगे। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो यह इन खराबियों का तुरंत पता लगाएगा। इससे सामान्य ताप रहने से बिजली की बर्बादी भी रोकी जा सकेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने फ्रांस की डी लोरेन यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर नए एल्गोरिथम को विकसित किया है। एटी को रिहायशी बनाने पर पैसे वसूल करेगा टीसीपी विभाग, सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में भवनों की एटी को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड एंट्री प्लानिंग विभाग टीसीपी फीस वसूल करेगा। भवन मालिकों पर ज़्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए यह राशि कम से कम रहेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सरकार से भी राय लेने जा रहा है। सरकार एटी की ऊंचाई 2.70 से 3.05 मीटर करने के नियम और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। बता दें कि सप्ताह के भीतर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। आढ़तियों को फंड पर लगानी होंगी वजन मापने की मशीनें, बागवानी मंत्री ने दिए निर्देश। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल की सभी मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बिक्री सुनिश्चित करने के लिए आढ़तियों को फंड यानी ऑक्शन यार्ड पर वजन मापने की मशीनें लगवाने के निर्देश दिए। पेटियों में 24 किलो से अधिक सेब न भरा जाए, इसके लिए बागवानी विभाग को बागवानों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार ने आगामी सेब सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पिछले कल बागवानी मंत्री ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक में सीजन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। वाटर सेस से हिमाचल की आमदनी बढ़ाने पर फंसा पेच। वाटर सेस यानी जल उपकर से हिमाचल की आमदनी बढ़ाने पर पेच फंस गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार वाटर सेस लगाने के कानून को बनाने के बाद इसके विस्तृत नियम तैयार करने की दिशा में गंभीर चिंतन कर रही है। पंजाब और हरियाणा की ओर से वाटर सेस नहीं लगाने का मामला उठाने के बाद अब राज्य की नौकरशाही संबंध में मंथन कर रही है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी वाटर सेस लगाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि पानी पर कोई सेस नहीं लगाया जा रहा है, इसे बिजली परियोजनाओं पर लगाया जा रहा है। इसके बावजूद बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाए जाने के मुद्दे से भी पड़ोसी राज्य संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकार तर्क दे रही है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के बाद ही हिमाचल प्रदेश में इसे लगाने का विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी दिया कांगड़ा को झटका। कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी कांगड़ा को झटका दिया है। मजबूत दावे के बावजूद कांगड़ा को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद कांगड़ा को देकर भाजपा गलती सुधार लेगी, लेकिन यह पद मंडी जिले को मिला। सुरेश कश्यप के इस्तीफे के बाद लग रहा था कि अब प्रदेश अध्यक्ष पद कांगड़ा को ही मिलेगा,
लेकिन यह पद सोलन जिले को मिल गया। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत के सिंहासन पर बैठाने वाले कांगड़ा को कांग्रेस ने भी तवज्जो नहीं दी है। बता दें कि कांग्रेस को चुनाव में 40 सीट मिली, उनमें अकेला कांगड़ा से 10 सीटें हैं। सुक्खू सरकार ने 7 मंत्री बनाए हैं, इनमें कांगड़ा को सिर्फ 1 पद मिला है। हर सरकार में कांगड़ा जिले को 3 से 4 मंत्री मिलते थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांगड़ा जिले में 15 में से 4 सीटें मिली थी। अधिकतर सीटें भाजपा ने बगावत के कारण गंवाई थी। कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से लगातार सियासी माहौल नकारात्मक हो गया था। बंद होने से बच जाएंगे, जयराम सरकार में खुले 186 उच्च वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के समय अप्रैल 2022 के बाद स्तरोन्नत और नए खुले 229 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 186 स्कूल बंद होने से बच जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ गए हैं। स्थानीय स्कूलों को डिनोटिफाई होने से बचाने के लिए अभिभावक खुद आगे आए हैं। साथ लगते स्कूलों में पढ़ रहे अपने बच्चों को अभिभावकों ने नए स्कूलों में शिफ्ट करवा दिया है। धनोई पुल टूटा, खड्ड में गिरा ट्राला, 40 पंचायतों का कटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दशकों पुराना धनोई पुल पिछले कल रात धराशायी हो गया। पुल के 2 हिस्से हो गए हैं। पुल से एक ओवरलोड ट्राला गुजरते वक्त यह हादसा हुआ। ट्राला पुल टूटने से जोगर खड्ड में जा गिरा। हादसे में चालक को चोटें आई हैं। वहीं घायल व्यक्ति को लोगों की सहायता से सिविल अस्पताल दधाऊ में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले कल रात को करीब 9 बजे पाउडर से लदा एक ट्रक HP 711187 पुल से गुजर रहा था कि अचानक पुल टूट गया। पुल के टूटने से ट्रक खड्ड में जा गिरा, जिससे चालक घायल हो गया। चालक जयप्रकाश 38 वर्षीय सैंधार क्षेत्र के भरायण का रहने वाला है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राइवेट स्कूल पिकनिक के नाम पर नहीं करेंगे वसूली, शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को जारी किए कड़े निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पिकनिक टूर के नाम पर अब स्कूली बच्चों से निजी स्कूल किसी भी तरह की वसूली नहीं कर सकेंगे। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी स्कूल पिकनिक टूर के नाम पर बच्चों से किसी भी तरह की वसूली नहीं करेगा जब तक बच्चों की खुद पिकनिक पर जाने की इच्छा न हो। लगातार शिक्षा विभाग को पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही है कि निजी स्कूल टूर के नाम पर बच्चों को बाध्य कर रहे हैं और इसकी एवज में बच्चों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि बच्चे जाने के इच्छुक नहीं हैं। शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी नई पॉलिसी, कैबिनेट सब कमेटी फॉर्मूले पर आज करेगी बैठक। हिमाचल सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में सरकार नौकरियों पर बनाई कैबिनेट सब कमेटी सरकार को यह सिफारिश करने जा रही है। पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हर्षवर्धन सिंह चौहान के अलावा 2 और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर भी मौजूद थे। इसमें विभागों से आई वैकेंसी की डिटेल पर चर्चा की गई है और नई भर्तियों की शुरुआत शिक्षा विभाग से करने का फैसला लिया गया। वहीं कैबिनेट सब कमेटी का मत था कि स्कूलों को टीचर्स की जरूरत है और लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए ये भर्तियां स्कूल या ब्लॉक की जरूरत के अनुसार इस पॉलिसी के तहत की जाएं। यानी भर्ती को न लोक सेवा आयोग करेगा, न ही SMC की तरह SDM की कमेटी, बल्कि विभाग खुद टीचर्स रख सकता है। यह पॉलिसी कैसे काम करेगी, इसके ड्राफ्ट पर कैबिनेट सब कमेटी ने आज सुबह फिर से बैठक बुलाई है। इस बैठक में 3 मंत्रियों के साथ शिक्षा और विधि विभाग के सचिव भी मौजूद रहेंगे। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।